भैया एलपीजी इतनी महंगी हो गई, 400 रुपये किलो गाइस। क्या होगा गरीबों का? गरीब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो बगैर देर शुरू किए हम अपने ब्लॉग का करेंगे इब्तिदा। अल्लाह के नाम से शुरू करूँगी अपने ब्लॉग की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। सो यस गाइस, ईद के बाद के दिन हैं और जो है वो गैस आने का नाम नहीं ले रही है। गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। कौन आ गया? ज़रा गेट खोलते हैं। कौन आ गया? कौन आ गया? खाला अम्मा तो नहीं है ये। जिथड़ियाँ हैं, जिथड़ियाँ चीज़ लेने गई थी। बच्चे हैं, बच्चे बच्चे मन के सच्चे। गाइस भैया स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ गई हैं। ये ईद के बाद अपनी नानी अम्मी के रुकने आए हुए हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी, टॉपिक पर आएंगे हम। ज़रा टॉपिक पर हम ये आएंगे कि गाइस भैया इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई कि महंगाई का तूफान सर चढ़कर बोल रहा है। सर चढ़कर, जी हाँ गाइस, इतना सर चढ़कर बोल रहे हैं कि हद है हद। मतलब कि गाइस इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। उस दिन मैं बाज़ार गई थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। उसके बाद जो है जो भी सौदा आ रहा है डबल पैसों में, डबल पैसों में, डबल पैसों में। गाइस बंदा क्या करे, गरीब बंदा क्या करे। मैं तो गरीबों की बात करूँगी, मिडिल क्लास फैमिली वालों की बात करूँगी, जो रेंट पे रहते हैं उनकी भी बात करूँगी, जो बगैर रेंट पे रहते हैं उनकी भी बात करूँगी। अलीमा क्या होगा महंगाई का? क्या खा रही हो? नहाने जा रही हो? नहाने से पहले ये खा रही हो लॉलीपॉप? मुझे तो टेंशन हुए जा रही है, हुए जा रही है कि पूछिए मत ही गाइस। मतलब कि सीन ऐसा हो गया गाइस कि पहले तो अम्मी महंगाई का रोना रोती थी तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। अब 2 माह से अम्मी बीमार हैं तो सारा खर्चा पानी मेरे हाथ में आ गया है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि अल्लाह गरीबों का क्या होगा। और भैया बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं गाइस कि लॉकडाउन लगेगा तो गैस भर लो, तो राशन भर लो। तो गरीब बंदा कहाँ से भर ले? गरीब बंदा बाहर निकलेगा, कमाने जाएगा, पेट्रोल ख़रीदेगा, पेट्रोल ख़रीद के वो बाहर अपने कमाने खाने का बंदोबस्त करेगा। तो वो क्या क्या करे ये बताएं आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर लाजमी शेयर कीजिएगा अपने कमेंट प्यारे प्यारे कि गरीब बंदा क्या करे। इसे बैठ जाते हैं कि गरीब बंदा करे तो क्या करे, ये तो बताएं आप। कि गरीब बंदा अपने घर में राशन डाले, घर का रेंट दे, और जो है बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करे, और जो है दवाई दारू पे खर्च करे, और रिश्तेदारियां भी हैं। गाइस क्या करे गरीब बंदा? गरीब बंदे की तो मट्टी ही पलीत है, क्या किया जाए। हलीमा तो बिल्कुल भी सीधी नहीं है। हलीमा और हसनैन का यही है कहीं पिकनिक पे चलो, कहीं चलो, कहीं चलो, कोई पार्क चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। बट कैसे जाएं गाइस इतनी महंगाई में? पेट्रोल किराए बढ़ गए भैया। पिछवाड़े को रहती है रूम ही किराया बढ़ गया। 20 रुपये में आना जाना करते थे, मीन्स के 20 रुपये जाने का किराया, 20 रुपये वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट 20 रुपये जाने का किराया, 20 रुपये आने का किराया। लेकिन अब बढ़ गया किराया, बस मत पूछिए किराया कितना हो गया। और मैं बात कर रही थी सिलेंडर की। इतनी महंगाई गाइस, इतनी महंगाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। 400 रुपये किलो हो गई गैस ना, 400 रुपये किलो गाइस। और इतना आने का नाम ही नहीं ले रही कि गैस आए तो बंदा जो है वो जल्दी आटा रोटी कर ले, जल्दी हांडी वांडी पका ले। मगर नहीं मजा ले जो गैस आ जाए, शोर को इग्नोर करे। और ये देखें मैसी घर, मतलब मैसी किचन। वैसे तो सब कुछ साफ़ है बट यहाँ पे जो है वो कुछ ज़्यादा ही मैसी हुआ है सब कुछ। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब बर्तन धोएंगे। हमने नमाज अदा कर ली और रूटीन तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मेरे साथ रहिएगा। तो भैया गाइस हमने जल्दी जल्दी से बर्तन धोए और जल्दी से थोड़ी सी रोटियां बनाई, और अम्मी ने जो है वो चावल भी बनाए। और चावल बनाने के बाद हम लोग जो है मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं एक जगह, एक ऐसी जगह जहां बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए चले हमारे साथ। और हलीमा हमारी गोद में चढ़ गई हैं, वरना हलीमा हमारे इस गोद में आए, हलीमा के तो मिजाज ही नहीं मिलते। और जो है हसनैन नहीं जा रहे थे, मगर भैया हसनैन भी हमें नीचे ही मिल गए कि मम्मा टाँडा लिए मैं भी टलूँगा। और भैया हमने चिंची में गए, हम तो चिंची में खाली चिमची मिल गई, इतनी अच्छी लगी चिंची। और भैया हर चिंची में गाने बजते हैं। और हम पहुंच गए कहाँ, आप समझ गए होंगे, रूमी के घर। जी हाँ गाइस, तो भैया अकरा आई हुई हो और रूमी अपने घर ना बुलाएं, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ इस तरह से भी हो जाता है कि इकरा के बच्चे जो हैं वो घर में बोर हो जाते हैं, हद से ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक ये है गाइस महंगाई का। तो यहाँ पे भी आके महंगाई की ही बातें हो रही थी। रूमी भी महंगाई की वजह से
परेशान हैं। अभिषा के पेपर्स हैं और जो है अभिषा पेपर्स की तैयारी कर रही हैं। हनी की जो है पेपर्स देने के बाद जो है वो छुट्टियां भी आगे बढ़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे महंगाई की ये बातें हो रही थी कि भैया पेट्रोल कितना ज़्यादा कीमतों में आ गया है। और ये हम देख रहे हैं रूमी का ख़राब सराफ टीवी। जी हाँ गाइस, क्योंकि जो है शादी गायन का टीवी और यहाँ पे इकरा मैडम हमें पहना रही हैं रिंग। भैया उनकी उंगलियों में तो झूलती हैं, झूले झूलती हैं और यहाँ हम अच्छे अच्छे मुँह बना रहे हैं। हम जा रहे हैं किचन में रूमी से पूछने के लिए कि भैया हमसे भी कोई काम करवा लो, हम भी आए हैं, हम भी खाएंगे, हम भी इसी घर के बंदे हैं। भैया हैं तो अपने ही घर के, लेकिन यहाँ पे आके यहाँ के हो जाते हैं। तो रूमी और हमें किचन में काम करने दें, इम्पॉसिबल। भैया उन्होंने कहा तुम बैठो बातें करो, मैं अभी आई। और रूमी खड़े खड़े किचन में खाना रेडी कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग चले गए थे। तो रूमी ने कहा कि नहीं अब लोग तुम लोग जो है वो खाना खा के ही जाना। मैंने खाने का इसलिए नहीं कहा था कि तुम लोग जो है वो मना कर दोगी कि नहीं हम नहीं आ रहे। तो खैर भाई महंगाई है, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या करें ये रिश्ते ऐसे होते हैं गाइस जिसमें जो है वो महंगाई भी नहीं देखनी पड़ती और कुछ भी नहीं देखना पड़ता। और यहाँ पे अभिषा एज़ यूजुअल इनका लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है काम के लिए। और भैया इसी असना में यही बातें हो रही थी कि पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, गरीब बंदा क्या करेगा, किस तरह से बाहर कामों पर जाएगा। यही ज़ेर बहस थी। मैं बताऊं आपको यही बहस चल रही है आजकल हर जगह कि क्या करेगा। ज़्यादा जोर जो है गाइस वो गरीब बंदे पे। हलीमा नीचे से अपनी सहेलियों के साथ खेल के आ गई और इन्होंने ये हशर किया है बहुत ज़्यादा गंदा संदा। जी हाँ गाइस, और यहाँ खाना वाना खाने के बाद हम खाने की हमेशा की तरह वीडियो बनाना भूल गए हैं और ये हम तैयार हो रहे हैं, लेपा पोती हो रही है। हमें फरियाब मैडम तैयार कर रही हैं, वो भी अपनी अम्मा के रुकने के लिए आई हुई हैं। हमें भी रोज़ फ़ोन करके बुला लेती हैं, अनम्बा जी आ जाओ। हम तो जैसे यहाँ पे आए हैं एक तूफ़ान है बर्पा हो गया, यानी कि भैया रोज़ निकलो रोज़ निकलो, रोज़ चाय पराठा, रोज़ आइसक्रीमें, रोज़ हलवा मांडे पूरियाँ, पता नहीं क्या क्या खाने के लिए। तो यहाँ पे वो मेरे ऊपर ट्राई कर रही हैं अपना फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन था। मैंने कहा लाओ मैं लगा के देखूँ, अगर सूट करेगा तो मैं ले लूँगी। तो भैया हम सब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए, आप समझ जाएं। आइसक्रीम, ओहो ऐसी आइसक्रीम कि बस मत पूछें आप, कैसी आइसक्रीम कि क्या कहते हैं, बैठे बैठे प्रोग्राम बन गए, तुम भी चलो तुम भी चलो। हम अपनी अम्मी को भी ले आए और यहाँ पे सुखी सहेलियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे सुखी सहेलियाँ जो हैं वो वीडियोस भी बनवानी। और ये हम अपनी अम्मी को भी ज़बरदस्ती घर से उठा के ले आए एक चिंची की, जिसमें हम सब बेनतहा ठुस गए कि भैया महंगाई बहुत है, कौन अलग अलग रक्शे करेगा, बस ठुस जाओ, कोई किसी की गोद में कोई किसी की गोद में। इसी असना में आइसक्रीम आ गई और हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं आइसक्रीम भैया कि पिघल ना जाए। आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार होती है यहाँ की। तो हमने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी आप भी चलें। अम्मी रूमी के घर नहीं आई थी, यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन और आप लोग कमेंट किया करें मुझे। और भैया आइसक्रीम खाने के बाद उल्टा उल्टा हम सब ने चाट खाई। इतने सारे माशाल्लाह से बच्चे थे, बच्चा जो कह रहा कि वो खिलाओ, उनकी अम्माएँ वो कर रही हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।